तो अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की विच आर बेस्ड ऑन दिस रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, कहीं बाहर से नहीं है, और लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम में भी 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफ योर एक्सरसाइज, 9.7 होगा आपकी किताब में। तो 7 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, जरा सुन लेते हैं पहले। A double convex lens are to be manufactured. A double convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55. एक हमें डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है ग्लास का इस्तेमाल करके जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 उनको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो दोनों फेसेस होंगी डबल कॉन्वेक्स लेंस की, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। ठीक है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ जो लेंस की वो 20 सेंटीमीटर हो तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत हमको होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी कितनी होगी। ठीक है, यानी हमें एक लेंस तैयार करना है, और लेंस कैसा करना है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस यही हो गया ना, इसका ये जो रेडियस होता है इसको हम बोलते हैं R1, और ये जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, इसे बोलते हैं हम R2, है ना। R1 R2 आता रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस सिचुएशन में ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है बताइए कि ये R की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का क्या चाहिए, लेंस चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R देन। तो देखिए हमें आइडिया है कि हम यहाँ देखिए हमें म्यू दे रखा है, L दे रखा है, R पूछ रहा है। जो रिलेशन जो इन सभी क्वांटिटीज को रिलेट करता है वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास देखिए फोकल लेंथ है तो 1/20, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ का साइन हम पॉजिटिव भी रखेंगे, इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, म्यू कितना है 1.55 माइनस 1। ठीक है, 1/r1, R1 कितना है, R1 हम पॉजिटिव लेंगे तो 1/r माइनस 1/-r। साथ में उसने ये कहा है कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कैसी हैं, इक्वल है। तो एक तरफ आपने R लिया तो दूसरे के लिए आप -r लेंगे, क्योंकि इस फेस के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो याद रखिए वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन ऑल्सो। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर एक फेस के लिए पॉजिटिव होगी और दूसरे फेस के लिए नेगेटिव होगी। अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है 1/20 इज इक्वल्स टू यू हैव 0.55। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 1/r प्लस 1/r मीन्स 2/r, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यू विल हैव हाउ मच यू हैव 1/20 into 0.55 इज इक्वल्स टू 2/r। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको r कितना मिल जा रहा है भाई, r आपको मिल जाएगा 2 into 20 into 0.55 which will be equals to, after solving you will have this as this will be equals to 22 centimeter, 22 centimeter, that will be answer। ठीक है, यहां से ये हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल की विच इज बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल क्या है जरा पहले पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसे हम डिस्कस करते हैं।
न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। जरा लिखते चलते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा आईपीस लेंस होता है ना, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है उन्होंने कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है, ठीक है। सो कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर FO 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। केस कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप FO is 2.0 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter FE is 6.25 centimeter separated by a distance 15 centimeter। अगर 15 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, दोनों लेंसेज 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इसका मतलब है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब L is given to you। How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? ठीक है, पूछ रहा है पहले पार्ट में कि हम ऑब्जेक्टिव से यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें, यानी एक तरीके से U को आपसे पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? When the final image is formed at the least distance of distinct vision, that is 25 centimeter. When V is equals to final image कहाँ बने? least distance of distinct vision पर, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, 25 ये हमको देना। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एट इन्फिनिटी, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बने तो हमको बताना है कि ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, यानी UO कहाँ होगा अगर व्हेन V इन्फिनिटी, फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पे बने। साथ में ये भी कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, और साथ में ये भी बताइए कि इन दोनों ही सिचुएशंस में जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। साथ में मैग्नीफाइंग पावर M कितना होगा इस सिचुएशन में और M कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है भाई, हमें ये रखा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो लेंसेज यूज हो रहे हैं उनकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है। एक की फोकल लेंथ FO है जो कि 2 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और दूसरा लेंस हमारा आईपीस होता है जिसकी फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है। पहली बात, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स होते हैं, तो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। दूसरा, दोनों लेंसेज के बीच की गैपिंग, बीच की दूरी हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अगर रफली में एक फिगर बनाऊँ समझने के लिए, है ना, समझने के लिए, तो देखो फिगर कैसी होगी। ये हमारा सपोज करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, छोटा सा बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और हम क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। हमसे ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, FO इसकी फोकल लेंथ है, ये हो गया हमारा आईपीस लेंस, इसकी फोकल लेंथ FE। इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिसको हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। और ये हमको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। पहले केस में कह रहा है सपोज करो ऑब्जेक्ट आपने कहीं यहाँ रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होती है UO, ये हमसे पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो क्या होता था, यहाँ से रे जाती थी, यहाँ बैंड हो जाती थी, है ना, और फिर यहाँ से रे आती थी, वो सीधी चली जाती थी, जहाँ मिलती थी वहाँ पे इमेज बनती थी, ये होता था ना। और जहाँ इमेज बनी वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करती थी, और जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो फाइनली इमेज हम देखते थे कि एक बार आपने इमेज जो बना दी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बना दी लाइक दिस, और एक बार आप ये इमेज बनाते थे, ठीक है, आपने यहाँ का इमेज बना दी जो कि इन्होंने कहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पर होगी,
ठीक है। और कई बार ऐसा होता था कि इमेज हमारी से पीछे भी जा सकती थी, यानी दिस डिस्टेंस इज ये यहाँ तक, ठीक है। ये लेंस के बीच की दूरी है, ठीक, ये। तो इस तरीके का इससे हमें आइडिया होगा कि भाई हम करने के लिए। तो जब तक हमारे दिमाग में ये पिक्चर नहीं होगी कि हमें दे क्या रखा है और करना क्या है, तब तक हमारे समझ में ये नहीं आएगा कि हम इसको कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। तो अगर हम देखें पहला केस देखें, तो पहले केस में स्टार्ट करो इस आईपीस लेंस से। पहले केस में इमेज कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर पर, और ऑब्वियसली ये 25 सेंटीमीटर जो होगा कैसा होगा? दैट विल बी नेगेटिव। VE कैसा? VE इज हाउ मच? VE इज नेगेटिव। फाइनल इमेज इज एट B, सो इट इज -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें ये पता है कि इसके द्वारा इमेज कहां बन रही है, पता है कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर पर, -25 पे आईपीस के लिए, और इसका ऑब्जेक्ट कहां है? कहीं यहां। फोकल लेंथ पता है, तो जब फोकल लेंथ पता है और इमेज डिस्टेंस पता है, तो क्या हम आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का रखा हुआ ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। हमें पता है कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, हमें ये भी पता है कि किस लेंस के द्वारा बन रही है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि हमारा ऑब्जेक्ट का रखा होगा इस लेंस के लिए? निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली द लेंस फार्मूला। तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला फॉर आईपीस, ठीक है। आईपीस लेंस के लिए क्या यूज करें? लेंस फार्मूला यूज करें। क्या होता है? 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/U1। निकालना क्या है? हम चाहते हैं UE हमें मिल जाए, है ना। UE मिलेगा तो उसके बाद हम UO भी निकाल पाएंगे। तो पहले UE देखते हैं कैसे मिलेगा। यहां से अगर हम देखें इसको, तो F फोकल लेंथ तो भाई पॉजिटिव होने वाली है, पॉजिटिव ही होगी। तो ये फोकल लेंथ कितनी रखी है? 6.25, सो 1/6.25। याद रखिए वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन, और कभी भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें निकालनी है, ठीक है, जो क्वांटिटी हमें निकालनी है उसका साइन कभी मत लगाइए, उसका साइन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन जो क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं, जस्ट पुट दोज क्वांटिटी विद देयर प्रॉपर साइन, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/6.25 1/VE। अगर VE की बात करें तो कहां इमेज बन रही है? 25 सेंटीमीटर पर। किधर लाई करेगी? लेफ्ट में, तो -25 होगी और -1/, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाने वाला है? हमें मिल जाएगा UE, और आप देखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। ये हमको पहला पार्ट इसका UE मिला, ठीक है। अभी UO नहीं मिला, पहले पार्ट में UO निकालना है। क्या केवल क्या मिला है? UE मिला है। अब UE मिल गया, इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। दिस इज UE ना, दिस इज UE, जो कि कितनी आ गई? -5। माइनस क्यों आ गया? तो लेफ्ट में लाई कर रहा है, प्रॉपर साइन के साथ आया। इसका मतलब ये नहीं है कि -5 को आप नेगेटिव में कंफ्यूज कर जाए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ये साबित हो रहा है माइनस साइन से, ठीक है। अब जरा देखिए, दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 15। यहां से यहां तक की दूरी, यहां इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट था, इसके लिए इसकी डिस्टेंस कितनी आई? 5। तो अब ये बताओ मुझे कि इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज का डिस्टेंस है, क्या आप वो नहीं निकाल सकते हो? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज का डिस्टेंस है, जिसको हम VO कह सकते हैं, क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते? आई थिंक निकाल सकते हो बहुत आसानी के साथ। कैसे? 15 में से 5 लेस कर दो, कितनी आ गई? 10 आ गई। तो ये कितना हो गया? दिस इज VO इज इक्वल टू हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। तो ये इसी के द्वारा तो इमेज यहां बन रही थी। इस तरीके से आपने VO निकाल दिया। अब देखो, फिर वापस अपनी पुरानी सिचुएशन पे आते हैं। अब जरा इस लेंस पे आ जाओ, जो कि हमारा कैसा लेंस है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में हमें ये पता है कि हमारी इमेज कहां बन रही है, ठीक है, पता है ना कहां बन रही है? 10 सेंटीमीटर पर। VO हो गया 10। हमें ये पता है कि हमारी फोकल लेंथ कितनी है? FO की फोकल लेंथ दे रखी है हमको 2.0। हमें निकालना क्या है? हमें ये बताना है कि बताइए इमेज कहां बन रही होगी, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, मींस UO हमें निकालना है, ठीक है। तो एक बार फिर से लगा देते हैं लेंस फार्मूला, लेकिन इस बार लगाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। सो अगेन
फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1/FO 1/VO माइनस 1/U, ये आएगा ना। और इसको सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर साइन हमको ये वैल्यू लगानी है। याद रखिए, अगर ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स करने और साइन कन्वेंशन समझ नहीं आया तो बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। सो 1/FO फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि लेंस कैसा कॉन्वेक्स, 1/2 इक्वल्स 1/VO, आपने अभी निकाला VO कितना आया 10, तो 1/10 पॉजिटिव आएगा, राइट साइड अप्लाई कर रहा है, माइनस 1/U। इसको सॉल्व कीजिए भाई, यहां से आपको U मिल जाएगा और आफ्टर सॉल्विंग यू विल हैव UO equals to minus 2.5 centimeter. You again have to minus 2.5 centimeter, which will be the answer of this part. ठीक है, चाहे तो यहां पर जो हमने VO लिखा है इसको भी आप लिख लीजिए कैसे हमने निकाला है। VO equals to 15 minus V, ठीक है, 15 minus 5 equals to 10 centimeter। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए मैथमेटिकली हमने इसको कैसे निकालना है। तो ये पहला पार्ट और उसका एक पार्ट हो गया कि हमें ऑब्जेक्ट हम कहां रखें, यहां से यहां तक की दूरी UO कितनी हो माइनस की 2.5। मैं फिर कह रहा हूं नेगेटिव साइन यहां पर भी केवल ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर्स। अब जरा देखते हैं कि व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब जरा मैग्नीफाइंग पावर की बात कर लेते हैं भाई। अब मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो क्या होगी, क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर, फॉर्मूला क्या है मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यू हैव फॉर्मूला एज m equals to VO over UO 1 plus D over F, यही है VO over UO 1 plus D over F। ठीक है, अब जब आप इस रिलेशन को यूज करोगे वैल्यू लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए, जब देखते हैं तो VO कितना है भाई, हाउ मच इज VO, VO ओवर UO, VO जो लगा हुआ है इसका मतलब है हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं, और जहां E सफिक्स में लगा हुआ है इसका मतलब है हम वहां पर आईपीस लेंस की बात कर रहे हैं। तो VO कितना है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपने अभी देखा 10 था। UO कितना है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपने देखा 2.5 था, मैग्नीट्यूड लेना है 2.5 हो गया। 1 प्लस D कितना है, D तो हमारा हमेशा कितना होता है 25 सेंटीमीटर है, फिक्स्ड है। लेकिन यहां पर जो 25 सेंटीमीटर क्या लगा दें आप, D लगा दें, और FE कितना हो गया, FE 6.25। ठीक है, तो ये आपने 25 लगा दिया और दिस इज 6.25। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल हैव द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस सिचुएशन, और वो मैग्नीफाइंग पावर आपको कितनी मिल जा रही है, दैट मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल्स टू आफ्टर सॉल्विंग 20। ठीक है, तो यहां जो मैग्नीफाइंग पावर मिली कितनी मिली 20। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट इसी का, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर हमारी फाइनल इमेज कहां बने, फाइनल इमेज बने इंफिनिटी पर, तो उस सिचुएशन में क्या फर्क आएगा। ठीक है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं तो फाइनल इमेज कहां बन रही है इंफिनिटी पर, तो V कहां बनेगा, V विल बी एट इंफिनिटी। और जब V को आप जब इंफिनिटी लगाएंगे तो उस सिचुएशन में जब इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, VE और VO। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां प्रोसेस करके भी निकाल सकते हैं। आई थिंक यू विल ट्राई दिस पार्ट। ठीक है, अगर आप इसको कोशिश करके देखना, जैसे हमने ये किया बिल्कुल वैसे ही वो भी करना है इन द सेम मैनर। ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ, और फिर भी इफ यू हैव क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक, थैंक यू।